हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं अपयुग्मन या एपोगेमी। बच्चों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये कैसे पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो टिप्पणियाँ आती हैं। हम इसमें 3 टॉपिक लेंगे। एक आपका अपयुग्मन या एपोगेमी, दूसरा है बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी और तीसरा है अपबीजाणुता या एपोस्पोरी। ठीक है, इनमें से कोई न कोई टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अपयुग्मन क्या है। अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश के किसी अन्य भाग से, ठीक है, जब अंड कोशिका मतलब अंडे के अलावा जब भ्रूण कोश के किसी अन्य भाग, भ्रूण कोश में और क्या क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है। ठीक है, तो जब अंड कोशिका के अलावा या तो प्रतिमुख कोशिका या सहायक कोशिका से जब भ्रूण का विकास हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, अपयुग्मन। ठीक है, आप तो ये जानते होंगे ना, जैसे ये भ्रूण कोश है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अंड कोशिका होती है और यहाँ पे क्या होती है, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, तो जब अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो तो इसे क्या बोलते हैं, अपयुग्मन या एपोगेमी। ठीक है, फिर आपका आता है बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण, जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। अब देखिए, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, तो एक बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। उदाहरण क्या है, संतरा और नींबू। इसमें देखिए बीजों की संख्या भी ज़्यादा होती है, मतलब बीज की संख्या तभी ज़्यादा होगी जब भ्रूण की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, खोज किसने की थी बच्चों, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में इसकी खोज की थी। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अपबीजाणुता या एपोस्पोरी। ठीक है, इसकी खोज रोजनबर्ग ने 1907 में की। इसमें बीजांड काय की किसी कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण नहीं होता। जो भ्रूण कोश के बाहर क्या पाया जाता है, आपका बीजांड काय। ठीक है, उसकी किसी भी कोशिका से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण कोश का। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा और इसमें टिप्पणी लिखने के लिए जरूर आता है। ठीक है, तो पहला आपका अपयुग्मन या एपोगेमी, इसके इंग्लिश शब्द भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी अपयुग्मन न पूछ के सीधे सीधे क्या पूछ देगा, एपोगेमी किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका बहुभ्रूणता हो गया और तीसरा आपका क्या है, अपबीजाणुता। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।